So let's begin. And today we will be continuing with continuation with communication. So next role of communication is agonism and social status. What do you mean by agonism? Agonism is जब कोई फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर है या कोई डिस्प्यूट है उसको शो करना है और सोशल स्टेटस जो है किसी भी सोशल ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग सोशल स्टेटस होता है तो जब फिजिकल कॉम्बैट्स होती हैं इस केस में तो वो दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ऐसा इसलिए है कि अगर किसी इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस ऊपर है और दूसरे इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस नीचे है या कोई इंडिविजुअल जो है ज्यादा रोबस्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है तो इस केस में अगर फिजिकल कॉम्बैट्स होते हैं इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि जो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑन बोथ द पार्ट्स क्योंकि पता है कि कौन जीतेगा जो ज्यादा एनर्जेटिक है जिसका पीछे की हिस्ट्री है जो डोमिनेंट है ज्यादा एग्रेसिव है वो जीतेगा। तो कई दफा क्या होता है कि एगोनिज्म या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए भी जो लोअर रैंकिंग एनिमल है वो या हायरार्की में जो लोअर एनिमल है वो जो है वॉक ओवर दे देता है टू द विनिंग इंडिविजुअल या जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसको। So, communication also has a role in communicating or showing the agonism and social status. Next is the alarm. जो एनिमल्स वोकल होते हैं या वोकलाइजेशन यूज करते हैं साउंड यूज करते हैं किसी भी तरीके की दे विल यूज साउंड एज देयर अलार्म सिस्टम। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स, अलग अलग कॉल्स होती हैं जिसकी सहायता से वो अपने ग्रुप को अपने पीयर ग्रुप को या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को आने वाले खतरे से आगाह कर सकती हैं। समटाइम्स दे आल्सो रिलीज सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर परसीव्ड ओनली बाय देयर ओन ग्रुप ओनली। तो जब वो केमिकल या फेरोमोन जब वो परसीव करते हैं दे विल नो दैट देयर इज सम डेंजर, तो वो एक अलार्म की तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्लर ने अफ्रीकन ब्लू मंकीज के ऊपर काम किया था एंड वो डिफरेंस बता पाते थे बिटवीन द चर्प अलार्म कॉल ऑफ द अफ्रीकन ब्लू मंकीज एंड रेड टेल मंकीज, और वो डिफरेंशिएट कर पाते थे दो अलग अलग स्पीशीज के मेल सॉन्ग्स के बीच में। So another function of or role of communication is setting up an alarm, दूसरों को आगाह करना कि आगे कोई खतरा है। Next is finding food. Communication plays a very important role in finding food in several species. जैसे अब इसमें यहाँ पे मैनिपुलेशन और डिसीट भी कई बार काम होती है कि व्हेन द बर्ड्स दे रूस्ट, एक जगह पे बहुत सारी स्पीशीज के बर्ड्स हैं तो वो घर आके अपना जब शाम को घर आते हैं तो वो अपना पूरे दिन का किस्सा मे बी दे आर शेयरिंग विद देयर फैमिली मेंबर्स विद देयर किन, तो कोई दूसरा फैमिली का मेंबर या दूसरी बर्ड भी सुन सकती है उस चीज को कि ये वाली कहाँ गई थी जहां इसको खाना मिला। तो नेक्स्ट डे इट माइट फॉलो। समटाइम्स द बर्ड्स दे आल्सो टेल देयर दे कम्युनिकेट विद देयर किन कि कहाँ पर खाना है एंड कम्युनिकेशन इन हनी बीज इज वेल नोन। इसी तरीके से जो क्लिफ स्वैलोज हैं ये कॉलोनीज में ब्रीड करती हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो अनसक्सेसफुल रहते हैं फोरेजिंग में, मतलब जिनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं उनका पीछा करके उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे ज्यादा खाना मिल सकता है। इसी तरीके से चिंपैंजीज में ये देखा गया है कि अगर ग्रुप में से एक चिंपैंजी को खाना मिल जाता है तो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को वो लीड करता है उस जगह तक जहां पर खाना अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द गिविंग एंड सॉलिसिटिंग केयर। ये हम पेरेंटल केयर में देखते हैं कि अलग अलग सिग्नल्स यूज किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, दैट शोज दैट दे आर गिविंग केयर।
जैसे कि ये जो गर्ल्स हैं इनकी चोंच के ऊपर एक रेड डॉट होता है, जब तक इनका चिक जो है उस रेड डॉट के ऊपर पैकिंग नहीं करता है तब तक ये रिगर्गिटेट नहीं करते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड उसकी चोंच में। इसी तरीके से डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं यंग वंस की, वो उनके पेरेंट्स जो है दे विल आइडेंटिफाई दैट एंड दे विल रीच देयर यंग वन। और ये भी देखा गया है कि डॉल्फिन्स जो है वो अपने बच्चे की साउंड को आइडेंटिफाई कर पाती हैं। अगर उनको बहुत सारी साउंड सुनाई जाए, बहुत सारे बच्चे डॉल्फिन बेबीज की साउंड सुनाई जाए, तो दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ देयर ओन बेबी एंड द बेबी ऑफ सम अदर मदर डॉल्फिन। चूहे के बच्चे अगर ठंडे हो जाते हैं, इफ दे आर फीलिंग कोल्ड, तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो इनऑडिबल है, लेकिन अडल्ट माइस उसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं एंड दे विल रीच देयर और उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देन सॉलिसिटिंग प्ले, वी हैव स्टडीड द कैनिड बाउ, जो अगर उसको खेलना है, डॉगी को अगर खेलना है तो वो एक उसका एक्शन होता है पर्टिकुलर कि वो बाउ करता है। और इसी तरीके से और एनिमल्स भी अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं कि दे वांट टू प्ले। सो इट विल कन्वे, द कम्युनिकेशन विल कन्वे these animals want to play. Then there is synchronization of hatching. इशिता मित्तल, यू आर ऑलवेज लेट एंड उसके बाद आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में बार 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 बार। मैम मेरी क्लास अपने आप ही कट हो रही है बार बार। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैचिंग। बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं कि सून आफ्टर हैचिंग, जैसे उनके चूजे बाहर निकलते हैं वो उस जगह को छोड़ देते हैं जहां उन्होंने अंडे दिए होते हैं। तो उस केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे चूजे एक ही समय पर अंडे से बाहर निकले। तो बहुत सारी स्पीशीज में ये देखा जाता है कि हैचिंग से जस्ट पहले जो चिक है दे स्टार्ट वोकलाइजिंग, वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो थोड़ा सा लेट डेवलपिंग एग है वो भी थोड़ा सा अपना डेवलपमेंट को फास्ट करके मोस्ट ऑफ द एग्स दे हैच आउट ऑन द सेम डे। क्योंकि जो लेट हैचिंग चिक होंगे वो वल्नरेबल होंगे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, द मेल एंड द फीमेल बर्ड एंड अलोंग विद द चिक्स, वो वहां से जा चुके होंगे। सो देयर इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैचिंग with the help of communication. Now, what are the types of communication? अलग-अलग तरीके की languages use की जाती हैं, अलग-अलग symbols use किए जाते हैं animals के द्वारा using different sensory modalities, मतलब अलग-अलग sense organ use करके। For example, there is visual communication, communication with the help of sight. तो इसमें क्या आता है यूज में? इसमें आता है चेंज इन पोस्चर, चेंज इन कलर, तो उससे एनिमल कम्युनिकेट करता है। पोस्चर अगर किसी का, आप देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर इज बॉडी लैंग्वेज। बहुत से लोगों का बिल्ड बहुत अच्छा होता है बट द बॉडी लैंग्वेज इज समवॉट लेड बैक एटीट्यूड होता है उनका, तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन कुछ लोगों का बिल्ड ऐसा होता है, छोटा हाइट भी होगी लेकिन वो इस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं कि थोड़ा उनसे डर लगता है किसी को, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से चेंज इन कलर है, या समटाइम्स ड्यूरिंग अ फाइट क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे सियामीज फिश का यहाँ पे एग्जाम्पल है, सियामीज फाइटिंग फिश का। ड्यूरिंग अ फाइट जब वो सामने से, मतलब इस तरीके से आमने सामने है, तो इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर बिगर, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने फिन्स को पूरी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, एज यू कैन सी हियर। अपने फिन्स को स्प्रेड कर लेंगे, अपना मुंह फुला लेंगे, ओपर्कुलम खोल देंगे, तो जिससे कि वो फिश का साइज जो है बड़ा लगता है।
तो इंटिमिडेट करने के लिए अपने ओपोनेंट को दे विल शो दैट दे हैव अ बिगर साइज। सेम विद द डॉग्स, जब उन्हें डराना होता है किसी को तो उनका शैकल जो है पूरी तरह, शैकल इज द बॉडी हेयर ऑफ डॉग, तो जो शैकल है वो पूरी तरह से रेज हो जाता है, दांत बाहर निकालते हैं। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कि वो खतरा बता रहे हैं आपको कि मेरा साइज इतना बड़ा है, मेरे ज्यादा पास आओगे तो मैं फाड़ दूंगा आपको। सो दैट इज अ टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो है उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल कलर के कहीं पे फेदर होगा या हेयर होगा, हेयर पैच होगा, जो उसको वो तभी एक्सपोज करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो भी होती है दैट इज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी दूर तक देखने की जिस स्पीशीज की, केवल उतनी दूरी में ही वो काम करेगा। देन देर इज ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन बाय द सेंस ऑफ स्मेल। इसमें फेरोमोन्स आ जाते हैं, और इसमें फेरोमोन्स आप बॉम्बेक्स मोराई के केस में आप देखिए कि बॉम्बी कॉल जो रिलीज करता है वो सेवरल किलोमीटर से भी, अगर वो हवा की दिशा में है तो बहुत दूर से भी जो है मेल जो है वो फीमेल के पास आ जाता है। और बहुत सी चीजों में ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, क्योंकि स्मेल जो है धीरे धीरे डिफ्यूज होती है और विंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है स्मेल, कि अगर हवा तेज चल रही है तो वो ज्यादा दूर तक कम समय में डिस्पर्स हो जाएगी, अगर हवा नहीं चल रही है तो वो लोकलाइज्ड रह जाएगी। इसी तरीके से अ, अच्छा, ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन टेरिटरीज मार्क करने के लिए भी यूज होता है। आपने देखा होगा कि डॉग्स जो हैं दे यूरिनेट इन स्पेसिफिक एरियाज। वो यूरिन के साथ में दे आर आल्सो रिलीजिंग सर्टेन फेरोमोन्स, दे आर मार्किंग देयर टेरिटरीज। सेम गोज विद द टाइगर्स एंड लायंस, दे आल्सो यूरिनेट और डेफिकेट, कि अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। उसके अलावा टाइगर्स में एक और चीज होती है कि दे विल स्क्रैच द बार्क ऑफ ट्रीज इन दैट एरिया। अपने एरिया के जो पेड़ है उनकी जो छाल है उसको अपने पंजों से स्क्रैच करते हैं टू मार्क देयर एरिया। दैट टाइप वुड बी सम अदर सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, but marking the territory with the help of urine is a type of olfactory communication. Then there comes auditory communication, इसको हम अलार्म कॉल्स के रूप में देख सकते हैं। और इसमें क्या है, मैसेज जाता है, दूर तक जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे क्या आ जाती है कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की जिस फ्रीक्वेंसी पे ये भेजा गया है ऑडिटरी सिग्नल। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, साउंड्स होती हैं जो हम लोग परसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ, हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हमारे ईयर की जो कैपेबिलिटी है, उस बियॉन्ड दैट कैपेबिलिटी है, चाहे तो वो इंफ्रासोनिक होंगी या अल्ट्रासोनिक होंगी, हम उसको नहीं सुन पाते हैं, बट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्टिकुलर साउंड। और इस साउंड की वजह से, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ही इंसेक्ट्स में द फीमेल्स दे कैन फाइंड देयर द मेल काउंटर पार्ट ऑफ देयर ओन स्पीशीज, क्योंकि हर स्पीशीज के विंग्स की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है, तो वो अपनी स्पीशीज के मेल के साथ ही ब्रीड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्रिकेट इज द झिंगुर, उसका ये बरो है मोल क्रिकेट का। अब ये देखिए कि ये एच शेप्ड है, हॉर्न शेप डिजाइन है, जिससे कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स जो है वो एनहांस होता है। Then there is a special case of communication which is tactile communication, जिसमें tactile is based on the touch। इसमें और चीजें भी आती हैं, जैसे कि यॉन्स आ गई, मतलब यॉर्निंग होती है, जम्हाई लेना। देन देर इज स्माइल, देन देर इज लाफ्टर, देर आर फ्राउन्स। तो ये एक तरीके से क्या है, ये सब एक्सप्रेशंस हैं किसी के, कि वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है आपको विदाउट सेइंग एनीथिंग। दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो टेक्टाइल कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो मोस्ट स्टडीड कम्युनिकेशन है दैट इज द डांसेस ऑफ द हनी बी। ये आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी है आप लोग के सिलेबस में, मैंने आपको एक्सरसाइज दे रखी है ये। तो हनी बीज का ये जो डांसेस ऑफ हनी बी है इनको स्टडी किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने 1886 से ये 1892 है, यहाँ पर ये 82 गलत है यहाँ पर, इसको भी सही कर देते हैं। सो तो इसमें क्या होता है इनकी कॉलोनी में, इनकी कॉलोनी का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर इज अ क्वीन, देयर इज अ ड्रोन जो कि मेल है, क्वीन जो है वो फर्टाइल फीमेल है, देन देयर आर वर्कर्स। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं बेस्ड ऑन देयर एज। सबसे लास्ट में वो लोग जाते हैं फॉरेजिंग के लिए फॉर कलेक्शन ऑफ नेक्टर एंड पोलन। तो जो फोरेजर बी है, फोरेजर यानी कि स्काउट बी, जो जाके देखती है कि कितनी दूरी पर फूड सोर्स है, तो वो जाएगी, देन इट विल कम टू द हाइव। अब उसको, क्योंकि हाइव के अंदर अंधेरा है, अब उसको अपने बाकी वर्कर बीज को बताना है कि जो हाइव है या कॉम्ब है उससे कितनी दूरी पर किस दिशा में फूड सोर्स अवेलेबल है। तो उसके लिए दो टाइप के डांस होते हैं, एक तो होता है राउंड डांस और एक होता है वैगल डांस। तो जो राउंड डांस है वो कब होता है, वो स्पेशल कंडीशन में होता है अगर फूड सोर्स जो हाइव है उसके 90 मीटर की दायरे में होता है। किसी भी दिशा में अगर 90 मीटर के दायरे में जो फूड सोर्स है अगर वो होता है तो फोरेजर भी जो है वो राउंड डांस परफॉर्म करती है। तो राउंड डांस में केवल कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, इसमें जाती है कि फूड सोर्स 90 मीटर से कम की दूरी पर है, और इसमें इनकी बॉडी पर क्योंकि फूड सोर्स के कुछ स्मेल भी आ जाती है, तो उस फूड सोर्स की स्मेल और बॉडी हनी बी जो फोरेजर बी है उसकी स्मेल को कंपेयर करके बाकी के बीज को पता चल जाएगा कि ठीक है हम सही जगह पर आ गए। केवल इतनी इंफॉर्मेशन होती है इस वाले डांस में। इसमें जो फोरेजर बी है वो इस तरीके से सर्कल्स में राउंड राउंड घूमती है। देन द वैगल डांस, अगर फूड सोर्स 90 मीटर से दूरी पर है तब क्या होगा, तब ये जो हनी बी है जो फोरेजर बी है ये वैगल डांस करती है। वैगल डांस में ये दिशा बताती है कि किस डायरेक्शन में है, और ये दिशा वो बताती है विद रिस्पेक्ट टू सन कि सन के कितने एंगल पर है। अगर सन घूम रहा है इस बीच में तो इनका भी डांस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उसी एंगल के हिसाब से। इसमें बी क्या करती है, अब इसको वैगल डांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वर्कर बी है वो अपनी बॉडी का जो पिछला हिस्सा है उसको कॉन्स्टेंटली इस तरीके से वैगल करते हुए चलती है। तो फर्स्ट इट विल मेक अ वैगल और अ स्ट्रेट रन इस तरीके से करके इन द डायरेक्शन ऑफ द हाइव ऑफ द फूड सोर्स कि सन से, और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा कि सन से कितनी उस पर है। तो जितना लंबा उसने रन लिया इसका मतलब वो डिस्टेंस बता दिया उसने कि कितना है। अब इसका जो वैगल है अगर ये धीरे धीरे वैग कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब फूड सोर्स उतना रिच नहीं, लेकिन अगर तेजी तेजी से वैगल कर रही है, तेजी तेजी से मटक रही है, इसका मतलब कि फूड सोर्स जो है वो रिच है। ठीक है, उसके बाद इट विल ऐसे ही करते करते एक पहले एक स्ट्रेट रन लेगी एक एट अ पर्टिकुलर एंगल, इट विल टर्न टू द राइट, देन एक स्ट्रेट रन, देन इट विल टर्न टू द लेफ्ट। इस तरीके से सर्कल बनाएगी तो एक फिगर ऑफ 8 बन जाती है। एंड बिकॉज ऑफ द वैगलिंग ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इसको वैगल डांस बोलते हैं। तो इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये देखिए कितनी इंफॉर्मेशन दे रही है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू सन कितना है फूड सोर्स का, ये जो एंगल है वैगल का प्लेन से वो हो गया, देन
लेफ्ट गई, फिर सीधे गई, फिर राइट गई, फिर लेफ्ट गई, फिर सीधे गई, फिर राइट गई। तो इस तरीके से इट विल टेल अबाउट द फूड सोर्स, richness of the food source। ठीक है। देन देर आर अलार्म कॉल्स, ये मैं आपको ये स्लाइड रिपीट हो रही है यहाँ पे। देन व्हाट इज द लैंग्वेज एक्विजिशन बाय ह्यूमंस एंड एप्स। तो कम्युनिकेशन जो है ह्यूमंस और एप्स में सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है। ह्यूमन बींग्स में तो यू नो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारी वोकल हम लोग की लैंग्वेजेस काफी सारी है। देन समटाइम्स वी आल्सो यूज साइन लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में बिल्कुल टॉप नॉच है। एंड चिंपैंजीज में समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, दे आल्सो मेक कॉम्प्लेक्स विजुअल कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज के द्वारा, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है। एंड दे आर आल्सो एबल टू एक्वायर वोकैबुलरी ऑफ सेवरल हंड्रेड वर्ड्स। और हैंड सिंबल्स यूज करके या वर्ड्स अल्फाबेट्स के पिक्चर्स यूज करके दे कैन मेक देयर वर्ड्स एंड समटाइम्स आल्सो द सेंटेंसेस। तो उनको सिखाया जा सकता है। एंड आप देखते हैं स्पेसिफिक कुछ बर्ड्स में दे आल्सो हैव दिस लैंग्वेज एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल इन पैरट, अगर पैरट्स की ट्रेनिंग की जाए तो दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन मेक सेंटेंसेस। ये आप लोग जानते हैं कि तोते को आप ट्रेन कर सकते हो। So this is all about communication